गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जनरली बोरिंग होते हैं। हमारे आज के गेस्ट के एंट्री के बाद वो सब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आजकल ट्रेंड सेटर्स बनने लग गए, सिटी आइकॉन्स बन रहे हैं, और ये आइकॉन बनाते बनाते हमारा आज का गेस्ट खुद एक आइकॉन बन गया है। लेट्स मीट हितेन सेठी, चीफ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ नैना। So, I don't know, very humbling accepting what you said, but yeah, I mean the field is such that आप उसको creativity उसका part है, तो boring तो खैर perspective है, तो उसको कैसे enticing बनाना है, livable बनाना है, वो मेरा काम है, जो मैं try करता हूँ कि कर। देखो, हमने तो यही देखे चर्चगेट स्टेशन के बाहर बचपन से, वो स्क्वायर चौकन बिल्डिंग देखे रेलवे स्टेशन के, वो या वीटी स्टेशन के। जो डेकोरेटिव बिल्डिंग्स थे वो तो ब्रिटिश ने बनाए थे। उसके बाद जो बीच में का जो कुछ टाइम था, इट्स वाज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। ऐसा नहीं था, मतलब ब्रिटिश इरा का सी फाइनली इट्स नंबर्स फाइनेंस। सो ब्रिटिश एरा का एक जो कंसेप्ट था मोर ऑफ रेनेसांस स्टाइल, बिगर देन लाइफ एंड सो ऑन, तो उनका आर्किटेक्चर हमेशा शुरू से वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। इंडिया में ए पोस्ट इंडिपेंडेंस देयर वाज अ क्रंच इकॉनमी वाइज एंड अदरवाइज, तो आई थिंक वो ओवरऑल 3-4 डिकेड वैसा ट्रेंड बन गया कि इकॉनमी के ऊपर बहुत फोकस किया गया। एलवन ट्रेंड्स के ऊपर खैर आज भी वो ट्रेंड चल ही रहा है, बट ओवर द टाइम व्हेन जिसे मेरे को लगा हिंदुस्तान सेल्फ रिलायबल होता गया, 90s के बाद थोड़ा सा मूवमेंट चेंज होता गया, लोगों को अच्छा रहना, अच्छी क्वालिटी की एहसास होनी शुरू हुई क्योंकि अफोर्ड कर सकते थे। तो 30 साल पहले 40 साल पहले जो होता था वो उस समय के लिए ठीक था। अब हम लोग सब गोल्डन ईरा में हैं, 90s से शुरू हुआ, 2000 में 2010-14 के बाद तो एकदम सुपर स्पीड पकड़ ली, बुलेट ट्रेन का ज़माना आ गया सारा का सारा। उससे पहले मुझे एक चीज़ जानना है सर, आपकी जनरेशन जो हम फॉलो करते हैं आप लोगों को, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप पंजाब से यहाँ पे आए और आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। वी वुड लव टू नो अबाउट यू। ऑल्सो वुड लाइक टू नो, आपके फैमिली में कोई कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन में थे, आर्किटेक्ट या ऐसा कुछ, या यू आर द फर्स्ट वन? पंजाब तो खैर कभी रहा नहीं, बल्कि मेरे कज़न्स पंजाब में मजाक करते हैं कि पंजाबी बोलता है तो समझ नहीं आती, तो हिंदी में ही बोला कर। बट या मेरे फादर सर्विस में थे, तो ही वाज सिविल इंजीनियर, तो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी साल उन्होंने वहाँ पे जॉब की, एंड ही रिटायर्ड एट अ वेरी सीनियर पोजीशन फ्रॉम चंडीगढ़। एंड मेरा 1985 में पापा की जब बॉम्बे में फर्स्ट ट्रांसफ़र हुई थी, आई थिंक एट दैट टाइम ही वाज ऑन डेपुटेशन टू ऑल इंडिया रेडियो, तब से मैं यहाँ पे हूँ। आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग इन डॉन बॉस्को माटुंगा, और फिर SIS कॉलेज 11-12, और फिर JJ। सो उसके बाद फिर बॉम्बे का कहते हैं मुंबई का खून लग जाए तो फिर निकलना मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड। जब ये बॉम्बे आए तो मैं 4 साल का था। सो बेस्ट टाइम आई थिंक बॉम्बे में ही गुजारा, बट क्योंकि दिल्ली की थोड़ी सी ये था कि घर वहाँ पे है पिताजी का, तो कॉलेज से निकलने का इंटर्नशिप के लिए मैंने सतीश गुजराल साहब के पास काम किया, राजे डी साहब के पास काम किया, और प्रोफेशनली मुझे लगा कि बॉम्बे का तोड़ नहीं है। मतलब जनरली क्या होता है ना सर, आपके टाइम में भी, हमारे टाइम में भी हमें वो पढ़ना पड़ता था जो पेरेंट्स चाहते थे कि तू साइंस में जा या आर्ट्स में जा या कॉमर्स में जा। ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा था कि हमारे टाइम पे फील्ड ही सिर्फ 4-5 होती थी, तो इसलिए एक्सपोजर भी नहीं था, इंटरनेट का ज़माना तो नहीं था, और उस वक्त ये था या डॉक्टर बनो या आर्किटेक्ट बनो, आर्किटेक्ट भी नहीं था, इनफैक्ट इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, प्रोफेशनल्स में। सो बट आई थिंक एक बारी सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में जाने के बाद, स्पेशली सेकेंड ईयर में हॉस्टल में शिफ्ट करने के बाद, जो सेंस ऑफ कंपटीशन आई जिसमें टोटली ग्रो किया, वो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। तो मैं तो आई ओ इट टू ऑल माई फ्रेंड्स, माई कोलीग्स जो मेरे साथ कॉलेज में हॉस्टल में थे। अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, बट वो जो जर्नी थी दैट इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द मेमोरेबल जर्नीज। सर कॉलेज की हॉस्टल की जर्नी कुछ अलग नॉटी भी होती है। इज देयर एनी इंसिडेंट व्हिच यू कैन शेयर इट विद अस? My life was already naughty that time. And after marriage, I pledged with my wife not to speak about it again in front of my children. But ये था कि we are my group, जो भी मेरे friends थे, we were not one of the types जो classroom में bound होते थे. We were more in extracurriculars and काफ़ी जगहों पे represent भी किए कॉलेज को, और डिज़ाइन पे शुरू से फोकस किया। मतलब
रादर आई वुड से कि स्क्रैच से इम्प्रूव कर रहा, एंड आई थिंक दैट बिकेम अ हैबिट जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। दूसरा ये था कि हॉस्टल में आप जैसे बोल रहे हैं, आई थिंक जो आदमी एक बार हॉस्टल रह जाता है उसको ज़िंदगी में सर्वाइव करना तो आ जाता है। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो वहाँ पे ग्रो हुई, मतलब उस वक्त आप में से अगर हॉस्टल कोई गए तो पता है सबसे पहले पैसे भी नहीं होते हैं, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, आराम भी नहीं होते, बट धीरे धीरे आदमी उसके अराउंड इवॉल्व करके अपने रास्ते ढूंढता है। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि जिसमें मेरे को कभी डर नहीं लगे कि नई जगह पे जाके नया एक अपना मुकाम बनाऊँ या अपनी एक जगह बनाऊँ। सो आई थिंक ट्रांसफरेबल जॉब होना, हर 3-4 साल के बाद पिताजी की ट्रांसफ़र होना, फिर हॉस्टल ब्लॉक, ये सब में एटलीस्ट एक चीज़ समझ में आ गई कि आई बिकेम वेरी फ्लेक्सिबल। So I don't need a known platform to prove my talent or to prove my point. So I mean, आप मुझे ऐसा लगता है आप किधर भी खड़ा कर दीजिए, आई बी सेम नेचुरल पर्सन व्हिच आई वुड बी अदरवाइज। सो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट थी जो वहाँ से आई। ये जो इंटरनेशनल अवार्ड्स जो आपको मिले हैं नागपुर कैंसर इंस्टीट्यूट का, सो यू रिप्रेजेंटेड इंडिया, कैसा लगा आपको? आपका नाम लिया गया हितेन सेठी भारत से विद इंडिया। सी हर अवार्ड बाहर का हो या मतलब इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड इट्स ऑलवेज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज ये जो अवार्ड मिलने में फेस एक होता है बट पीछे पूरी टीम होती है जो ये सारी चीज़ें अचीव करने में साथ देती है। तो मतलब ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम आई ऑलवेज एक्सेप्टेड एवरीथिंग विद ह्यूमिलिटी एंड विद ऑल हम्बलनेस, बट येस आई मीन आई रिमेंबर NCI का हमारे नागपुर के हॉस्पिटल का जब भी अवार्ड के लिए चूज़ हुआ था, इट वाज इन लंदन। सो वी वर लाइक 50 आर्किटेक्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड वर इन्वाइटेड बाय रॉयल हाइनेस इन वेस्टमिनिस्टर पैलेस फॉर डिनर इन द असेंबली विद वाइफ्स, सो स्पाउसेस के साथ। तो उसका वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, और उस वक्त ऐसा लगा कि यार आई मीन आपकी कंट्रीब्यूशन अप्रिशिएट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आगे सबको आपसे और अपेक्षा रहने वाली है, तो यू बकल अप एंड गियर टू गिव मोर बेटर थिंग्स। इसका मतलब तो समझा, सिर्फ 50 आर्किटेक्ट, वर्ल्ड वाइड, रेड कारपेट एंड एक रॉयल डिनर। इट मीन्स we have an icon which is sitting here, and two things you skip. He has got couple of Limca book record. Let us know about both the awards. हाँ, सो मतलब एक आर्किटेक्ट की जर्नी, आपकी बेटी अभी आर्किटेक्चर कर रही है, एक आर्किटेक्ट की जर्नी 8-10 साल में तो यही समझ में आती है कि आदमी ये सोचता रहता है कि मैंने गलत प्रोफेशन कर लिया, बिकॉज आदमी पैसे ही नहीं कमा पाता है, मतलब कमा क्या पाता, दिखते भी नहीं दूर दूर तक। सो प्रोफेशनली ऑफकोर्स बहुत एनरिचिंग है, बिकॉज एवरीथिंग यू मेक कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, अच्छा या बुरा जैसे भी आप बनाते हैं। तो इनफैक्ट अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहिए, एफिशिएंट या इनएफिशिएंट जो भी आप बनाते हो वो सामने आपके आता है। तो वर्क वाइज इट हैज़ ऑलवेज बीन एनरिचिंग। तो कुछ साल में आई थिंक मेरे को याद है सोनी साहब तभी कमिश्नर थे और संजीव नायक साहब तभी मेयर बने थे, तो कुछ करना था, और मैं हमेशा एक ही अपेक्षा में रहता था कि सिटको सिटी ऑफ 21st सेंचुरी के नाम पे काफ़ी बोर्ड्स लगे होते थे उस टाइम पे 93 में। तो मैं सोचता था कि है क्या यहाँ पे। इंजीनियरिंग वाइज डेफिनेटली रोड्स अच्छी थी, ड्रेनेज अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बट एज अ आइकॉन न्यू बॉम्बे लैक्ड एवरीथिंग। मतलब तब स्टेशन बन रहे थे, बट स्टेशंस को तो हम आइकॉन नहीं बोल सकते। और तो मैं हमेशा यही सब चीज़ों में रहता था कि ये सिटी ऑफ 21st सेंचुरी क्यों बोलते हैं। तो वे बैक इन 2007-8 में आई थिंक खुल्लर साहब आए, तो एक कंसेप्ट आया कि महानगर पालिका की कोई बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जहाँ पे लोग आगे के 10-15 साल अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो पहले वाशी सेक्टर 19 की एक बिल्डिंग थी जहाँ पे आज 17 मॉल खड़ा है, तो वहाँ पे पहले ट्विन टावर्स होते थे, तो वहाँ पे पहले एक प्रपोजल दिया। तो खुल्लर साहब गए, सोनी साहब आए, तो सोनी साहब का एक डायलॉग मुझे याद है, अब तो खैर नहीं रहे हमारे बीच में, पर उनका एक विजन का जो मैंने एक जज्बा देखा था वो मेरे को बहुत इम्प्रेस किया था कि उन्होंने कहा ये जो चीज़ बनती है ना 100 साल के लिए बनती है, तो ये पुरानी चीज़ों में खड़े होकर नहीं बनाई जाती, तो आप जाओ छोड़ो, मैं एक नया प्लॉट ढूंढ के देता हूँ आपको, आप उसमें कुछ सोचो। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। He was a visionary man. He was a man of vision, yeah. आई थिंक उनके मोरबे, धरान, जितने भी न्यू बॉम्बे में मेजर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, आई थिंक उन्हीं के टाइम पे 2004-05 में सोचे गए थे। एंड उस वक्त देयर वाज अ वेरी गुड कोलिजन बिटवीन ऑल सेक्टर्स, पब्लिक, प्राइवेट, पॉलिटिकल।
एंड काफ़ी अच्छी वर्किंग फास्ट प्रोग्रेस में चलती थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए। तो हेड ऑफिस वाज अ कंसेप्ट विच केम आउट, एनएमसी हेड ऑफिस का आई थिंक 2009 या 10 में मैंने तब डिज़ाइन किया था। उसमें काफ़ी सारी इंजीनियरिंग मार्वल्स डाले हम लोगों ने। सबसे पहले जो जीआरसी का डोम, आप टॉप डोम देखते हैं, वो जीआरसी का डोम है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़े डोम में से। सर इट्स लुक लाइक अ इंडिया व्हाइट हाउस। हाँ, वो एक्चुअली किसी ने लिखा भी था कि किसी ने भेजा था व्हाइट हाउस और एनएमसी हेड ऑफिस, मतलब इट वाज अ आई हैव सीन दैट पिक्चर इन ट्विटर और समवेयर आई हैव सीन दैट। मेरा एक पहचान का आया था, हम लोग क्रॉस कर रहे थे, वो रोड से जा रहे थे। सो आई वॉज ड्राइंग, वो बाजू में बैठा था, वो फोटो निकाल रहा था। ये क्या है? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है ये, ऐसा? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बराबर हमारे इधर म्यूनसिपाल्टी होता है। ये वो फ्रॉम दिल्ली। नहीं, मज़े की बात ये भी है, तब दिल्ली में डीडीए में एनडीएमसी का नया ऑफिस बन रहा था। संजीव नाइक साहब तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, तो मेरे को बोलते तुम वो जाके देख के आओ, तो हमको उससे अच्छा बनाना है। तो मेरी टीम गई, देख के आई, शोड में द फोटोग्राफ। मैं जा नहीं पाया था किसी कारणवश। तो मैंने सर को बोला, मैं कहा सर अगर आप सोचो कि मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, वी आर फार हेड ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम अप, सो जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन अस एंड विल गिव यू द बेस्ट। तो 3 साइटेशन मिली उन दिनों में। एक तो जीआरसी डोम सबसे बड़ा था, सेकंड उस वक्त जो ये संजीव नाइक साहब का बोला था कि तिरंगा जो हमारे देश का है, इट्स आ प्राइड, तो वो आप लगाइए, और सबसे टॉल होना चाहिए वर्ल्ड में। तो उस वक्त वर्ल्ड में नहीं, सॉरी, इंडिया में। तो इंडिया में सबसे इंडिया में भी हाँ, तो लिम्का जो बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये उसी साइटेशन रही। तो फ्लैग जो है वो आप ही का है, और इवन द बिल्डिंग्स, द स्ट्रक्चर में डोम, और फिर तीसरा जो डोम के बाजू में जो पोस्ट टेंशन बीम हमने बनाई थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग मार्वल है, बिकॉज तो वो उसका हमें साइटेशन मिली थी कि लार्जेस्ट पोस्ट टेंशन पीटी बीम इन सर्कुलर फॉर्म 42 मीटर्स डाया की कुछ थी। जो 3 साइटेशंस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उस वक्त आई थी 2012 में। तो क्रिएटिव आइडिया आते कहाँ से हैं? नहीं, मोर देन दैट किसी ने किया ही नहीं अब तक, तो हाउ डू यू रिस्क दैट? मतलब किसने आज तक किया ही नहीं इतना बड़ा डोम, बिकॉज देयर इज नथिंग टू फॉलो, रेफर करने के लिए कि ऐसा होगा तो ये कैलकुलेशंस हो गए। यू हैव नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। क्या होता है ना कि यू डोंट हैव समथिंग, बट यू हैव सम स्केरी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू विच यू डोंट वांट टू डू। मैं सिंपल बताता हूँ, इसमें चौथी चीज़ भी हुई है जो बहुत कम लोगों को पता है। जो हमने बाहर पत्थर लगाया, ये एक एग्रोमेटेड इटालियन मार्बल, इट्स नॉट अ नेचुरल स्टोन। तो पहले हमने ग्रेनाइट प्रपोज किया था कि हम ग्रेनाइट यूज़ करेंगे इसमें, और उन दिनों डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा सेंटा क्रूज का बना था, तो उसमें उन्होंने ग्रेनाइट लगाया था। तो विद इन 9 मंथ्स मैंने देखा उसने पानी चूस लिया, और मेरे को एक्चुअली में 2-3 रात को नींद से जाग जाता था। मैं सोचता था अगर इसने भी पानी ऐसे ही चूस लिया तो ये बिल्डिंग लगेगी क्या? जो हम सोचे थे 100 साल पे, और जो 2005-7 में जो हम लोगों ने सोचना शुरू किया था कि कैसे रहेगी, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड एफर्ट। तो नाडा साहब तभी आई थिंक कमिश्नर बन के आए थे, एंड वी सेड कि वी वांट टू डू समथिंग न्यू। तो कहते टेक्निकली आपको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ था। तो तब हमारे सी साहब थे, डगांवकर साहब, उन्होंने थोड़ा बोला ओके यू फाइंड आउट। तो हमने, हमारी रिसर्च टीम, मैं शुरू से रिसर्च टीम काफ़ी स्ट्रांग रही है मेरे ऑफिस में, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, तो हमें लगा यार ये पत्थर तो ग्रेनाइट से भी स्ट्रांग है, पानी भी नहीं चूसता है, तो लेट्स वर्क ऑन दिस। तो एक सिर्फ यूवी की एक जो सोलर की जो लाइट से जो डीप फेडिंग होती है स्टोन की, उसका सिर्फ टेस्ट उस वक्त कंपनी में नहीं था। तो मुझे याद है वो कंपनी वाले से जब मिलने गया तो वो कहता नहीं सर हमारा मटेरियल बाहर के लिए नहीं है, बाहर लगाने के लिए नहीं है, अंदर लगाने के लिए। मैंने कहा यार तुम्हारे पर टेस्ट रिपोर्ट्स में तो ऐसा कुछ लिख नहीं रहा है, बट आई लाइक टू टेक रिस्क। It's a very big thing to take risk in this big project. Yes, and I consulted couple of engineers जो properties देखते हैं, physical properties. We said only UV का एक टेस्ट नहीं है, तो let's do one thing. DuPont का उस वक्त पे ये आता था, कोटिंग आती थी, सीलन कोटिंग, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काफ़ी यूज़ हुई थी। तो हमने 6 सीलर कोटिंग की। अभी तक आप देखिए 15 साल में कहीं पे भी आपको एक फेडिंग का स्क्रैच कुछ भी नहीं दिखेगा। सो ऐसे काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशन करने का मज़ा आता है, मतलब शौक है, बीमारी है, क्या जैसे भी आप समझें। तो उसके हिसाब से हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ मैं बता सकता हूँ कि हमने नया क्या किया है। सर देखिए हर इंडस्ट्री में ना कॉम्पिटिटर होते हैं, तो और इट्स टू एवरी कॉम्पिटिटर लाइक दे वांट टू शो देयर वर्क इज गुड, और जैसे हम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड और बैड, देयर विल बी ऑलवेज कॉम्पिटिशन वेयर यू somebody is following you and they are questioning your identity. ऐसा कोई इंसिडेंट? एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी क्वेश्चन।
मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को बुरा है, क्योंकि या तो आप किसी से सीख जाओगे या आप किसी को सिखा दोगे, दो ही चीज़ें हो सकती दैट्स द हैं। बेस्ट आंसर आई एवर हैड। तो इसके लिए कंपटीशन मेरे हिसाब से तो आई हैव ऑलवेज वेलकम्ड कॉम्पिटिशन्स, और शायद इसके लिए मेरा ट्रेंड भी बन गया कि मैं ज़्यादा, मेरा 90% ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो कंपटीशन के थ्रू जीते हुए हैं। तो मतलब उसमें अलग एक मज़ा ही अलग है व्हेन यू गो। अभी रिसेंटली हम लोग महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जीते, जिसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर साहब, आई थिंक बीवी जोशी साहब भी थे, और काफ़ी टॉप आर्किटेक्ट्स उसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो वी वन द कंपटीशन। तो उसका एक अपना एक केस होता है कि जिन जिन आइकॉन्स के पास आप कभी काम करने की सोचते थे, आज आप उनके साथ में उन खड़े लेवल पे नहीं, उनके साथ तो नहीं, वो तो उनकी सुपीरियरिटी और उनकी एक्सपीरियंस को कभी बीट नहीं कर सकते। पर यस, आज दुनिया आपको उस एक्सपेक्टेशन उनके लेवल की से कर रही है आपसे। तो अगर दुनिया की एक्सपेक्टेशन उस तरीके से है और आप उस तरीके से शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हमारे पूरी साइकिल में हमने अडॉप्ट की वो काम आ रही हैं। तो आई थिंक ये जो नया करने का कुछ ना कुछ है वो तो इट्स ऑलवेज इट्स इन द डीएनए। बिकॉज आई हैव सीन योर कपल ऑफ वर्क सर, जैसे नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नागपुर का हॉस्पिटल, दीज आर दी लाइक, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में ताजमहल एक यूनिक है, ऐसे ऐसे आइकॉनिक 6-7 प्रोजेक्ट आई हैव सीन। व्हाट डू यू थिंक कि ये मेरे 3 सबसे लवेबल प्रोजेक्ट थे? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक ना, मेरे जितने प्रोजेक्ट जो मैंने अपने हाथ से किए हैं ना, वो मेरे को उतने ही प्यारे हैं। कोई चीज़ मुकाम पे पहुंच पाए, कोई चीज़ नहीं पहुंचे। बट यस, एनसीआई है, अपना एनएमएमसी है, हमने सेबी के लिए एनआईएसएम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई है यहाँ पे पनवेल के आगे, पतालगंगा के पास। वो भी मेरे को लगता है अपने आप में बहुत अच्छी एक एजुकेशन सेंटर बनी। ये भी 2016 में इनॉग्रेट हुई थी, और ये एक मतलब ऐसी एक वो थी कि जब शुरुआत हुई थी तो मनमोहन सिंह जी ने उसका फीता काटा था, और जब हैंड ओवर हो तो हमने मोदी जी के बोथ प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सेम थिंग। बट ये हुआ कि 2.5-3 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। 80 एकड़ का प्लॉट था, और 11-12 लाख फुट का काम विद डिफरेंट ऑडिटोरियम्स, क्लासरूम्स, एकेडमिक ब्लॉक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रूवल्स। तो सब मिला के मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे था कि इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ओसी, सीसी, दिस अप्रूवल, मतलब आपने तो वो सारी जर्नी देखी है, पहले पेपर पे होता था, अभी ऑनलाइन है। कैन यू ब्रीफ लिटिल बिट अबाउट दैट जर्नी ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, मेरे को तो पहले तो हमेशा ही लगता था कि इसकी ज़रूरत क्या है। जब एक आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल है और उसको आपको बाय स्टैट्यूट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से आपको कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक जिम्मेवारी मिली हुई है, तो आपके साइन पे क्यों नहीं चलना चाहिए। तो समहाउ मैं इनिशियल ईयर्स में उसी कॉन्फिडेंस से हमेशा अप्रूवल्स के लिए जाता था, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी गवर्नमेंट अभी तक लोग जो मर्जी जैसे मर्जी उनका एक्सपीरियंसेस गए हों, बट मेरी जर्नी में आई थिंक मेरे को जितने भी ऑफिसर्स या जितने भी डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने का मौका मिला, आई थिंक हम उन कैटेगरी में आ गए जो टेक्निकली साउंड रहते थे हमेशा। तो इसके लिए अब जैसे कभी एक रिप्रेजेंटेशन भी देनी है, तो मैं आज भी बैठ के वो रिपोर्ट में खुद स्टडी करता हूँ, खुद उसका एक प्री रन करता हूँ, फिर मैं सबमिट करता हूँ कि 90% तो अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए। हमारे प्रोफेशन में बहुत लोगों को मैंने देखा जो डोंट गिव 100% एट दैट टाइम। मुझे लगता है ठीक है नेक्स्ट रिवीजन पे अच्छा कर लेंगे। तो आई थिंक मेरा डिफरेंस हमेशा यही रहा कि मैं फर्स्ट को ही लास्ट समझ के हमेशा आगे गया। एंड आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ पे कोई इशू रेज हुआ हो कहीं पे या डिले हुआ। तो पता है इन्होंने एक यूएस से भी कोई अवार्ड मिला है सबसे, लेट्स। हाँ, वो साइंस सेंटर करके एक हमारी एक प्रोजेक्ट आ रही है नेरुल में। सो उसमें काफ़ी एक 5 डायमेंशनल रूफिंग हमने की थी। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स के लिए बहुत मतलब मेरे को खुद 6-8 महीने लग गए वो रूफिंग डिज़ाइन करके, मतलब उसको प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में डालने के लिए। तो वो आई थिंक ऑटोडेस्क जो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उनका कुछ हर साल की इवैल्यूएशन होती है क्योंकि वो तो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो उसमें से हमारी एंट्री चूज़ हुई थी। एंड आई थिंक लास्ट ईयर लास वेगस में मेरी एसोसिएट हैं, डायरेक्टर हैं अपना तेजस्वी जी, वो मैं नहीं जा पाया था, वो गई थी अवार्ड लेने के लिए। तो बता रही थी, कहती है वो उनके फ्रंट पेज पे उस न्यूज़ लेटर के उसमें दे हैड पब्लिश आवर प्रोजेक्ट एंड दे हैड अप्रिशिएटेड थ्रू एन अवार्ड which was given to only 50 buildings as best structures. यही पूछना था मुझे, ये साइंस सेंटर हम लोग ने तो बचपन से तो सिर्फ नेहरू साइंस सेंटर सुना था उसके बाद तो कुछ बना ही नहीं एक्चुअली।
तो ये जो साइंस सेंटर आप जो यहाँ पे बना रहे हो वंडर्स पार्क के पास, क्या क्या होगा उसमें? देखिए एक्चुअली में क्या था, जब ये वंडर्स पार्क का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एक्चुअली तभी हम लोगों ने यहाँ पे साइंस सेंटर प्रपोज किया था साथ में, तब से। पर तब हम ये सोच रहे थे कि इसको पीपीपी मॉडल में करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले जो आपको याद होगा ये डेब्री ग्राउंड होता था पूरा का पूरा, तो सिटी का इट वाज द डेब्री ग्राउंड। तो मतलब साइंस सेंटर इवॉल्व कैसे हो मैं उसको पहले बताता हूँ, फिर उसको आगे स्टोरी लाइन ठीक बनेगी फिर। तो वहाँ पे हमने जब विलेज नक्शा देखा तो उसमें एक तालाब देखा, तो मैं कहा तालाब तो दिख ही नहीं रहा साइड के ऊपर कुछ भी। तो हमने कहा चलो कंसेप्ट हम पहले ये करते हैं कि प्रोजेक्ट तो आते रहेंगे, पानी क्योंकि सबसे प्रेशियस है, तो लेट्स रिफॉर्म द होल प्रोजेक्ट इनटू अ वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रादर देन वी विल टॉक अबाउट रिक्रिएशन, लेजर एंड एजुकेशन। तो पहले आपको बताऊँ पूरा का पूरा इतना 22-25 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको हमने वाटर मैनेजमेंट के किया। तालाब को थोड़ा और साफ निकाला, दिखा पानी थोड़ा था बट सीजनल था, 2-3 महीना रहता था, उसको और डीप किया और पूरा का पूरा एरिया का पूरा सरफेस ड्रेनेज हमने उसकी तरफ कर दिया और वी मेड श्योर कि दिस इज बिकम पेरिनियल। अभी आप देखो 12 महीने पूरा पानी उसमें हमेशा रहता है एंड इट्स अ गुड माइक्रो क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। फिर जब ये करते करते फिर उसमें आया लेजर में क्या डालना चाहिए, रिक्रिएशन में क्या डालना चाहिए, तो एम्फी थिएटर्स, हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रखी। फिर एक हमारा कुछ एरिया हमने डिमार्केट किया जहाँ पे एजुकेशन भी होनी चाहिए, कि अभी हम लोग इतनी दूर दूर जाते हैं, जैसे आपने नेहरू सेंटर का नाम लिया, तो यहाँ से जाने में ही 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है और कितने बच्चे जा सकते हैं। तो मेरा शुरू से ये था कि न्यू बॉम्बे में जो हमारे पास बहुत अनोखी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ये सारी चीज़ें अपने शहर में ही कर सकते हैं। तो इसके पीछे मैं आज नहीं, ये डिज़ाइन हम 2007-8 के करके रेडी करते हैं। फिर धीरे धीरे जब ज़रूरत लगती है तो वी कीप ऑन रिप्रेजेंटिंग आर केस कि ये शहर में होना चाहिए, ये शहर में होना है। तो साइंस सेंटर उस वक्त पीपी मॉडल में गया, आई डिडंट वर्क आउट। आई रिमेंबर कुछ देयर वर सम इश्यूज़। तो फिर बाद में आई थिंक आफ्टर बिफोर कोविड आई थिंक कमिश्नर साहब ने बोला, रामास्वामी साहब थे, तो उन्होंने बोला लेट्स मेक अ कार म्यूजियम आउट ऑफ दिस। सो देन वी वर ट्राइंग टू टाई अप विद पीपल की कार देगा, विंटेज कार्स देगा कौन, तो वी टाइड अप विद समबडी, बट वो फिर बाद में इट डिडंट वर्क आउट because cars were precious. He wanted some responsibility to be taken by the keepers. फिर मेंटेनेंस है दूसरी चीज़, तो आई थिंक वो ऑपरेशन चीज़ में डिडंट सूट द एनवायरनमेंट विच वी वर इन, एंड देन वी डिसाइडेड कि इसको पहले वाला ही जो कंसेप्ट है साइंस सेंटर में वो लेकर जाएं। तो इस साइंस सेंटर में हम लोगों ने 5 तत्वों के ऊपर पूरा वर्किंग किया, 5 फिलोसफीज ली हैं। मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा कि वो खुलेगा तो ज़्यादा 5 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राइट फ्रॉम बेसिक मोशन काइनेटिक्स से लेकर आगे की रोबोटिक्स तक, तो इसको हमने सब कवर करने की कोशिश की है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन एग्जिबिट्स, तो हमने फिर जर्मनी से बर्नस्टीन करके कंपनी थी, हटिंगर करके कंपनी थी सॉरी, उनको हमने हायर किया क्योंकि वो कम से कम 200 साइंस सेंटर्स यूरोप में बने। Oh my God! So this is going to be at par with them. It has, the concepts have been formulated along with that. Then Shinde Saab actually created a good set of panel to assess contextual Indian context के हिसाब से ये जो आप बना के दें, तो 200 से 250 इंटरेक्टिव यूनिट्स हम वहाँ पे बना रहे हैं, विच विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट्स। बाकी मैं एज अ चाइल्ड जब मैं भी गया हूँ तो हर जगह मैंने पोस्टर्स ज़्यादा देखे हैं, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स कम देखे हैं। तो मैंने कहा इस बार मेरे को पढ़ने पढ़ाने के बच्चों के पास आज इंटरनेट है, वॉट आई वॉन्ट इज़ पीपल टू एक्चुअली एक्सपीरियंस दोज पर्टिकुलर थिंग्स। तो अभी आई थिंक 4 दिन पहले उसका एग्जिबिट्स का टेंडर इंटीरियर्स का भी निकला है और मैं होप करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर उसको भी। So अगर ये ऐसा एक्सपीरियंस करना हो तो यू हैव टू गो टू यूरोप और अमेरिका। हाँ, यूरोप अमेरिका में जाना है, जो लोग मेंटेन भी करते हैं बनाते भी हैं, बट इसमें जो हमारे को मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो आई थिंक दे आर फार अहेड इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ माइंड देन मोस्ट ऑफ द किड्स आई हैव सीन अब्रॉड ऑफ द सेम एज ग्रुप। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा ज़रूरत थी कि थोड़ा सा और उसको इंट्रिकेट बनाएं जो बच्चों के IQ लेवल्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो आई थिंक यू विल फाइंड अ वेरी गुड मिक्स ऑफ दोस 250 लाइव इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स जो भी उसमें आएंगे। सर मेरा एक ड्रीम है और मेरा एक विश है, क्योंकि यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री, जैसे बीइंग अ बिजनेसमैन हम लोग देखते हैं टाइम्स स्क्वायर पे एक ऐड आ गया इंडियन कंपनी का, इट्स अ बिग थिंग, और बुर्ज खलीफा पे एक आ गया। डू यू हैव अ विजन टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट इन इंडिया? मेरा कुछ भी विजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ
गेटिंग टू दोज काइंड ऑफ थिंग। मेरा सिर्फ एक ही विजन है कि इन माई लाइफ स्पैन वॉट एवर आई डू इट शुड बिकम मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर पीपल। वो बुर्ज खलीफा में आता है या दूसरा आता है, वो बाई प्रोडक्ट्स है सारे। तो मेरे को मतलब टू बी वेरी फ्रैंक ये सारे ट्रेंड्स हैं, आई डोंट थिंक आर्किटेक्ट्स को उसकी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आपकी जो कृति है वो सबको सामने दिख रही है। और इधर आई रिप्लेस माई क्वेश्चन, ऐसा बिल्डिंग जो आइकॉनिक हो। तो वो तो कंटिन्यूस वो ट्रेंड चालू ही है। जैसे अभी आपने बोला कितनी अच्छी बिल्डिंग्स के काउंट करते हैं, तो अभी आपने खुद ही गिना दिए। साइंस सेंटर जैसे आ रहा है वो अपने आप में एक कृति होगी। अपने टाइम पे पीवीआर बना था गेटेड कम्युनिटी एनआर के बाद, उस वक्त उसकी शान थी। आज रीजेंसी पाम बीच रोड की शान है। तो मैं आई थिंक जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया वो अपने आप में एक मतलब अपने को डिक्लेयर कर देते हैं कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द नेबरहुड। Why is it that you always into government projects? Private projects नहीं लेते? नहीं, प्राइवेट एजेंसी हाउसिंग वगैरह करते हैं। सी क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए होता है, इसलिए वो लोगों की नज़रों में आता है। सिर्फ प्राइवेट प्रोजेक्ट आपके और मेरे लिए है तो नज़रों में आता नहीं है। ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग बनी है वो भी अच्छी है, दूसरी बनी है वो भी अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट है जब मैंने ज्वेल ऑफ मुंबई बनाया, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई बनाया, जो लेक नेहरू लेक, क्या ज़रूरत थी? बट जब मैं एज अ यूज़र जब सिटी में जाता था तो मुझे लगता था वहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब यू कांट, इतनी स्ट्रिंग थी, लोग जा सकते थे। आज 10,000 लोग रोज कम से कम यूज़ करते हैं उसको, फुटफॉल, इंक्लूडिंग मी। हम एवरीबडी। सो मेरे को हमेशा ये रहता है कि आप ऐसे बुर्ज खलीफा की तरह जाना हो या एनवायरनमेंट की तरह, आप जिस तरह भी अपना इनपुट देना है ना, वो मीनिंगफुल रहना चाहिए। आपने अकेला बिजनेस स्टार्ट किया, आज आई थिंक योर वाइफ, योर ऑल द फैमिली इन्वॉल्व इन दैट। डू यू थिंक दैट your kids will be following the same trend or they are going to be in a different पहली बात है, अभी तक आर्किटेक्चर को मैंने बिजनेस नहीं बनाया, अभी तक प्रैक्टिस पे रखा हुआ है। तो लेट मी क्लेरिफाई दैट, बिकॉज ये बहुत बारी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया और मेरे को लगता है बिजनेस होता तो परहैप्स आई वुड हैव बीन अर्निंग मोर। सर, एक से लेके आज 300-400 लोगों की टीम है आपकी। सो आई थिंक आई वुड स्टिल कॉल इट अ प्रैक्टिस, बिकॉज हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि हमको काम करना है। तो उसमें बच्चों का जहाँ तक सवाल है, मेरी बेटी दिविजा, शी इज़ एन आर्किटेक्ट। अभी शी वॉज वर्किंग इन डैलस, अभी सैन फ्रांसिस्को में है। बेटा अभी फाइनल ईयर में मास्टर्स कर रहा है MSIS में, एंड ही वॉज डूइंग सम वर्क जॉब विद अनदर कंस्ट्रक्शन कंपनी इन US। रश्मि का तो ऐसा हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने पापा को देखते देखते इस तरफ इंटरेस्ट चला गया, तो शी हैड अ वेरी फाइन टेस्ट इन इंटीरियर्स। तो आई थिंक अभी जब काम बढ़ता गया, देन आई सॉ कि द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंट्रिकेसीज शी कैन टेक, आई मीन आई ऑल्सो डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। आई थिंक शी स्टार्टेड अ वर्टिकल विच आई वाज नॉट डीलिंग विद, जैसे रेजिडेंशियल या फाइन इंटीरियर्स वगैरह हो गए, वो एकदम बुटीक इंटीरियर्स। That was my another question, because you are architect, now ma'am is taking care of interior. So yeah, so that particular part she picked up very well, and it was not intersecting with my continuous flow of work. जैसे मेरे पास इंटीरियर्स बड़े प्रोजेक्ट्स के हैं, ऑफिसेज हैं और ये सब हैं, तो शी पिक्ड अप वेरी निश थिंग विच आई वाज नॉट गेटिंग इनटू, विच वर लाइक बुटीक प्रोजेक्ट्स, हाई एंड ऑफिसेज हो गए, हाई एंड रेजिडेंसेज हो गए, तो उसके ऊपर वो फोकस करना उन्होंने शुरू किया। And then we have a technical team to support her, which turned out to be a good thing. कभी ऐसा हुआ है सेम प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और मैम भी काम कर रहे हैं, आप एज एन आर्किटेक्ट, वो एज एन इंटीरियर, कभी क्लैश हुआ होगा, नहीं ये यहाँ पे मेरी डिज़ाइन में ठीक नहीं लग रहा है? कभी क्लैश हुआ इज नॉट द राइट वर्ड, हमेशा ही क्लैश हुआ है। तो आपको चेंज करना पड़ता है डिज़ाइन। मेरे को डिसाइड करना पड़ता है कि आई हैव टू कीप नाउ क्वाइट, बिकॉज समवेयर यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर पर्सनस टैलेंट। एंड मेरे ऑफिस में भी ऐसे ही है, मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं या एसोसिएट डायरेक्टर देयर फॉर लास्ट 17 years, ओवर द टाइम वन थिंग आई रियलाइज इज कि यू कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम, सो यू हैव टू लिसन टू देम एंड यू शुड बी अ स्मार्ट वाइज प्रोफेशनल टू टेक वॉट एवर बेस्ट यू कैन टेक आउट ऑफ देम फॉर द प्रोजेक्ट, बिकॉज प्रोजेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी वन ऑफ अस। सो आई थिंक वहाँ पे जब भी अंडरस्टैंडिंग सब में होती है, तो वी लव टू फाइट एंड वी लव टू इंटरेक्ट, बट वी लाइक टू कम आउट विद द बेस्ट। उसमें कोई से अद्भुत डिमांड आया है कभी कोई क्लाइंट का जो एकदम क्रेजी टाइप हो? हाँ, अभी याद है कोविड सेंटर में आई थिंक अमित साहब का
क्वेश्चन आया था मेरे को 21 दिन में 1100 बेड का हॉस्पिटल बना वाह। तो मुझे पहले लगा कि सुनने में हमें कुछ गलती लग रही है या कुछ इशू है। नंबर ऊपर नीचे हो गए होंगे। तो थोड़े से फिर जब मैं मिलने गया उनसे, ऑफकोर्स कोविड टाइम आपको पता ही है कैसा गया, तो ऑफिस में बहुत लिमिटेड एंट्रीज थी, बट आई रियलाइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी द नंबर्स कि क्या लोग सफ़र कर रहे हैं, देन आई सेड सर जैसे भी है करते हैं। आई डोंट नो मैं 21 दिन में कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट देखता हूँ मैं। बट विद टीम्स एफर्ट एंड हिज ग्रेस आई थिंक वी वर कंप्लीटेड द सिटको एग्जीबिशन सेंटर में जो पूरा कन्वर्ट हुआ था, दैट वाज जो आपने किया था एंड दैट वाज ए बिग हेल्प। यहाँ पे जितने भी कोविड सेंटर्स मोस्टली न्यू बॉम्बे में हुए जो एनएमएमसी ने किया, दे वर डन बाय अस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मे बी स्टार्टिंग ऑफ द करियर और अभी भी आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? अरे हिदन भाई कुछ करते हैं, हाँ एक बढ़िया ताजमहल बनाओ यार एकदम कुछ, हाँ फुल फ्री हैंड, पर ये टाइम थोड़ा सा ना बजट टाइट है। तो ये हमेशा होता है। मैंने दूसरा इनफैक्ट मैं दूसरे नज़रिए से इसको समझाता हूँ सबको कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खर्च नहीं है। सी जैसे मैं आपको बताया, जैसे आपने एनएमसी का बहुत, आप लोग न्यू बॉम्बे से ही हो तो आपको मालूम है, न्यू तो पहली बार पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशन बन रही है। पहला बेसिक क्वेश्चन कि भैया 30,000 फुट में अभी बेलापुर में बिल्डिंग चल रही है, तुम 3 लाख फुट की बिल्डिंग क्यों बना रहे हो? बेसिक क्वेश्चन। सी वो भी गलत है, इसलिए मैंने कहा चैलेंजेस इज ऑलवेज गुड। पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशन क्यों बना रहे हो? सिर्फ सब लोग को एयर कंडीशन होना चाहिए। मतलब उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मुझे दुनिया भर की हेल्थ स्टडीज़ देनी पड़ी, ये बोलने के लिए कि ये एनवायरनमेंट से आपका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप न्यू बॉम्बे आज भी जाइए, रात के 11 बजे भी लाइट चली हुई दिखती है, 10 बजे भी कोई ना कोई काम करता हुआ दिखता है आपका। नॉन टायरिंग एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, इट ऑलवेज हेल्प्स। स्पेस का ऐसा था कि अभी ऐसी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग रोज़ रोज़ तो बननी नहीं है, तो आई टोल्ड देम कि आप 50 साल के आगे का सोचो कि अभी आपका हाउस समझो 60 लोगों का या 65 लोगों का है, तो वो करते करते कितना आगे बढ़ेगा। नहीं, यहाँ पे इन्होंने पब्लिक के लिए भी सोचा ना। गवर्नमेंट ऑफिस में पब्लिक भी जाती है, दे शुड नॉट सफर। एंड ही थॉट अबाउट 50 इयर्स आगे तक। आप देखिए ना, आप भी अगर कभी गए होंगे, कभी आपको कंजेशन, भीड़ भड़ाका, ऐसे चलना है वैसे चलना है, इट डज नॉट लुक लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिस। 15 साल, हाँ 15 साल में भी यू वुड हैव नॉट इवन फाइंड कोई एक्स्ट्रा वायर कहीं से लटकी हो। मतलब आपको लगता है 15 साल में एडिशन नहीं होंगी, स्टाफ बढ़ा नहीं होगा, 3 गुना स्टाफ बढ़ा, पर फिर भी जो टोटल प्लानिंग इस तरीके से की थी, कभी भी कोई वायरिंग भी खींचनी थी या कभी भी कोई एयर कंडीशनिंग ऐड करनी थी, इट वाज ऑल इंटरनल। किसी को मतलब एज अ यूज़र एक्सपीरियंस आपको कभी भी नहीं लगेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है। आपने जैसे टेक्नोलॉजी की बात की है, और मुझे लग रहा है जितना काम आपने किया है, इस आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल हियर इन आर्किटेक्ट, आई नो समवन, कपल ऑफ पीपल ऑल्सो। आप जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जापान में एक टेक्नोलॉजी है सर, जहाँ पे मतलब बारिश होती है, आपको पता है हमारे नवी मुंबई में तो वाटर स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है। अब मुंबई जाओ, 1 घंटे की बारिश में आधी मुंबई भर जाती है पानी से। वहाँ पे ऐसे रोड है कि कितना भी पानी हो 5 मिनट, वो रोड ही ऐसा है, उस डिज़ाइन से टेक्नोलॉजी से बनाया, पानी अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है। डू यू थिंक दिस टेक्नोलॉजी विल कम टू इंडिया, और हाउ मच टाइम इट टेक्स? ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे करते हैं, मे बी वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, यहाँ पे हम कन्वेंशनल मेथड्स के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए इसमें इट्स नॉट अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। क्या होता है, आपकी जो नीचे धरती है वो भी पानी चूसने वाली होनी चाहिए। आप आज दलदल में खड़े हो, हम लोग न्यू बॉम्बे में दलदल में ही खड़े हैं ना, रिक्लेम लैंड है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो पानी जाएगा किधर? क्योंकि उसकी तह तो दलदल पे ही है। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो सबकी मैथोलॉजीज अलग है। हाँ, पोरस सैंड है जहाँ पे पानी चूसता है, राजस्थान चले जाइए वहाँ पे सेमी परमेबल, आप देखिए वहाँ पे तार की रोड्स तो अभी बननी शुरू है, पर पहले वहाँ पे ग्रिड्स की रोड होती थी, तो उसमें पानी जाता था। तो कंसेप्ट तो वही है, इट्स ओनली थिंग इज इट इज़ पेटेंटेड, उसको काफ़ी उन्होंने स्टडीज़ करके उसके नंबर्स दिए हैं, दे आर एबल टू सेल इट बेटर इन अ पर्टिकुलर वे दैट पीपल अप्रिशिएट कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो एज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फीचर्स, अभी देखो सेमी परमेबल लैंडस्केप्स के बारे में तो हम लोग हमेशा, मैं MOEF 7 साल रहा मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट में एज एन एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम लोग हर प्रोजेक्ट में बोलते थे सेमी परमेबल आप बनाइए, जरूरी नहीं है कि तार रोडी बनानी है, कंक्रीट रोडी बनानी है। तो काफ़ी जगहों पे लैंडस्केप और साइट्स के जो इवॉल्व हैं वो सब कंसेप्ट के साथ ही हुए हैं। मे बी दैट इज़ अ स्मॉल पार्ट विच इज़ देयर, बट देर आर मैनी मोर थिंग्स विच पीपल आर ऑलरेडी डूइंग। मुझे बताओ,
ये नवी मुंबई में जो जैन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जैन टाइप और उसके आजू बाजू के हमारे फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे, एंड दे आर वरीड। ये नहीं बनना चाहिए सोचते, अगर ये बन भी गया तो ये सब गाड़ियाँ, हाँ पार्किंग वार्किंग 6 फ्लोर का पार्किंग है, पर तो गाड़ियाँ जब नीचे उतरेंगी, 40 साल पुराना रोड है नीचे, गलियाँ, वो क्या होने वाला है उधर? रीडेवलपमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि अर्बनिज्म के नाम पे आप FSI एक्सपैंड कर रहे हैं। यू वांट टू फैसिलिटेट पीपल हु आर स्टेइंग देयर इन द बिल्डिंग बाय गिविंग मोर FSI, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है जो इकोनॉमिकल सस्टेनेबल हो। तो बहुत सारी स्कीम्स बहुत टाइम से चल रही हैं। पहले आप देखिए बॉम्बे में SRA शुरू हुआ था, TDR कंसेप्ट शुरू हुआ, SRA कंसेप्ट शुरू हुआ, फिर MMRD का रेंटल हाउसिंग शुरू हुआ। तो ये सब एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट्स हैं टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग फॉर पीपल। अब उसमें जो हाउसिंग पुरानी हो गई है, 30 साल की पुरानी हो गई है, जिनको रीडेवलपमेंट की जरूरत है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट आया कि चलो रीडेवलपमेंट करके देख लें, TDR दे दें, कुछ दे दें। अब पार्किंग की प्रॉब्लम तो यहाँ पे है ही है। तो मेरी काफ़ी फोरम्स में, 2-3 फोरम्स में मैंने ये डिस्कशन हुई कि जो हम लोग एक प्लॉट के ऊपर पार्किंग देते हैं, जैसे कोई भी बड़ा कम्प्लेक्स या 2000 से 2500 गाड़ियों की पार्किंग देते हैं, उसका कॉस्ट सब्सटेंशियल होता है। इससे अच्छा यूरोप में काफ़ी जगहों पे है, न्यूयॉर्क में भी है, रादर देन फोकसिंग की बिल्डिंग के अंदर उतनी पार्किंग है, तो पब्लिक पार्किंग की आप स्पेसिस क्यों नहीं डिज़ाइन कर लेते और वही बिल्डर से आप सेस ले लीजिए। आज अपनी बिल्डिंग में वो क्या करता है, पार्किंग बनाता है और पार्किंग बेचता है, पैसा डेवलप होता है। पर आज मैकेनिकल कार पार्किंग में आज का एवरेज वेटिंग टाइम 18 से 20 मिनट है। अभी सेक्टर 17 में आप देखिए, अपनी गाड़ी स्ट्रीट से आदमी निकालता है और निकल जाता है। तो जितनी रीडेवलपमेंट हो रही है, मैं सबको ये बोलता हूँ कि फ्लैट आपको ज़रूर अच्छे हो जाएंगे, पर जो लिविंग एक्सपीरियंस है ना, यू हैव अ कॉम्प्रोमाइज। अब बताओ कि हमारे जो फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, दे आर लाइक ड्रेडिंग की पार्किंग तो कार का उन्होंने दे दिया, पर नीचे के रोड तो 40 साल पुराने हैं, छोटे छोटे। सो जब ये सब बिल्डिंग्स बन जाएंगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है? डेफिनेटली लोखंड वाला गए हैं आप ससुराल से लेकर ग्रीन एकर्स का पूरा स्टेज देख लो, दैट इज एग्जैक्टली बीइंग रेप्लिकेटेड बाय दिस न्यू रीडेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे भी पूरा चौक होने वाला है। 100%। सो दिस वाज द वन रीजन यू आर नॉट टेकिंग अप रीडेवलपमेंट। आपको कॉल आया था वहाँ से? हाँ, आई एम नॉट टेकिंग मच रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट ऑफ रीडेवलपमेंट अगर टोटो में देखा जाए, इट इज़ टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर मेरे डिज़ाइन से क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़ा फ्लैट देने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती नहीं है, मतलब मेरे को लगता है ये गलत धारणा है। आपका अच्छा फ्लैट हो पर ओवरऑल एनवायरनमेंट अगर हेल्दी हो तो आप यू कैन एंजॉय हैव अ सेम काइंड ऑफ क्वालिटी देन एज यू आर एंजॉइंग, एज यू थिंक यू मे एंजॉय इन अ बिगर फ्लैट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मोह कि मेरा 2 BHK का 3 BHK हो जाए, वो तो हो जाएगा, बट आपका जो दिन का 24 घंटे की इफेक्टिवनेस है बिकॉज ऑफ वेटिंग, लिफ्ट वेटिंग, मेंटेनेंस एंड ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग, दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड इट्स नॉट विद इन द बिल्डिंग। आपसे जैसे बोला बाहर निकल के भी तो ट्रैफिक जैम होने वाला है। हाँ तो वही तो, सो वो एरिया की हालत क्या होने वाला है? 100%। सो मेरा कंसेप्ट हमेशा ऐसे कि आने वाले 5-10 साल में जो मैं देख रहा हूँ, गवर्नमेंट विल कम विद द सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज इन डेवलप्ड नेशंस की नो पार्किंग्स विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ रेजिडेंशियल, मिनिमल पार्किंग एंड कॉमन पार्किंग लॉट्स जरूर होंगे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी 500-300 मीटर दूर खड़े करके आइए एंड यू जस्ट वॉक डाउन। आई थिंक दैट इज़ द कंसेप्ट विच इज़ गोइंग टू बी मोर प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। और नए जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अब जैसे अगर आप जाते हैं बाहर और आगे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिए आज 100 मीटर की रोड्स बन रही हैं, 50-45 मीटर की रोड्स बन रही हैं। दे आर ऑलरेडी ओवर लुकिंग एट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। कमिंग टू नैना, आप इतना बड़ा एयरपोर्ट डिज़ाइन हुआ है, बहुत सारे पहाड़ कटे हैं, वहाँ पे कुछ तो बर्ड्स ये सब रहते थे। मुझे हमेशा से जानना है कि हम लोग जैसे बीइंग सबका सपना होता है चलो मेरा घर हो। जब कोई भी बॉम्बे आता है या कोई भी सिटी में जाता है वो घर ले लेता है। पहले वो सोचता है मेरे पास 1 BHK हो, 1 BHK वाला बोलता है 2 BHK हो, 2 BHK वाला 3 BHK हो। ये नेवर स्टॉपिंग ड्रीमिंग है। आपका क्या मानना है कि एक इंसान को किस जगह रुकना चाहिए ताकि, अभी मुंबई में इतना पोल्यूशन नहीं है बिकॉज इट इज़ अंडर डेवलपमेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोल्यूशन इन इंडिया? देखिए इवेंचुअली आई टेल यू, पॉल्यूशन का तो मैं बताता हूँ, जो कॉन्शियसनेस इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग्स को लेकर या ग्रीन एनवायरनमेंट को लेकर, वो अपने आप में एक बहुत उच्च स्तर की है। आई एम ऑल्सो चेयरिंग IGBC
CII फॉर न्यू बॉम्बे, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक वर्टिकल है, तो न्यू बॉम्बे को मैं लीड करता हूँ। तो यू विल बी सरप्राइज कि IGBC ने जब ये इनिशिएटिव लिया था, इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 3 इन हैविंग मैक्सिमम ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, और रादर फुटप्रिंट्स इन द कंट्री। अभी आपने देखिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया कि अगर आप ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, प्लैटिनम बनाएंगे, तो इतना परसेंटेज FSA एक्स्ट्रा, ये बनाएंगे एक्स्ट्रा। इट्स जस्ट टू एनकरेज पीपल टू थिंक अबाउट ग्रीन एनवायरनमेंट मोर ऑब्जेक्टिवली। तो एक आदत पड़ने की बात है धीरे धीरे। आप दो चीज़ें, या तो पुलिसिंग कर लो, या तो डंडा मार के आपको ऐसा करना ही है, बट उसमें फिर अपना एक अलग इकोसिस्टम शुरू होता है। उस पुलिस कौन कर रहा है, कैपेसिटी कितनी है, क्या है। सेकंड तरीका है कि आपने खुला छूट दे दी, भाई आप बनाइए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो लोग कहते थे कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव हो जाती है, ये भी गवर्नमेंट की काफ़ी केस स्टडीज़ आई, हमने भी काफ़ी प्रोपोगेंडा किया कि महंगी अच्छी बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग ज़रूरी नहीं महंगी हो, बिकॉज लाइफ साइकिल में सस्ती पड़ती है वो। तो अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एयरपोर्ट आ रहा है या जो भी हो रही है ना, दिस हैज़ अ रीज़न टू इट, बिकॉज आपकी एक पॉइंट के ऊपर इतना लोड बढ़ चुका है। अब दिल्ली में हालत देखिए, अभी उस दिन 550 AQI की बात कर रहे थे, 600 AQI की बात कर रहे थे। चाइना एक टाइम पे 900 AQI पे था, दे हैव कम डाउन टू 100 AQI। सो क्या होता है, इट्स अ रिदम। वो एक जब तक पीक पे पहुंचते नहीं है, एज अ ह्यूमन हम लोग अडेप्ट करते रहते हैं, फिर एक टाइम जब क्या बोलते हैं उसका लिमिट आ जाती है, तो उस दिन हम डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे रिवर्स करना है। सो जहाँ तक एयरपोर्ट कोई भी डेवलपमेंट की बात है, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेटली लॉस होता है, और उसमें कोई शक नहीं है कि मतलब बिना पेड़ काटे कोई जगह डेवलप हो सकती है। कॉन्शियसली अगर आदमी किस तरीके से कर रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे आई रिमेंबर रिवर वॉज ऑल्सो थोड़ा सा डाइवर्ट हुई थी, बट देन आई केम टू नो कि देयर वर 100 ऑफ स्टडीज़ विच वर डन विद IIT कि हाउ द थिंग्स कैन बी डन। अभी जैसे नैना हम बना रहे हैं, हमें मालूम है कि हमारी पॉपुलेशन, हम 30 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन अगले 30 साल में हम कंसीव करेंगे यहाँ पे। तो अभी से हमने पूरी की पूरी रिवर की, जो एग्जिस्टिंग रिवर्स हैं, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए कि कभी 100 साल की फ्लडिंग नहीं, जो पहले रिकॉर्ड्स दिए हैं उसको सेफ्टी फैक्टर रखे, उसको आज से ही हम स्टडी करके रख रहे हैं। उसमें ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया कि बाय द टाइम ये सिटी नेक्स्ट 10 साल में डेवलप होगी, आपकी रिवर्स वगैरह एक इस तरह की होंगी कि ये सारी की सारी लोड ले सके। तो समझ, अभी तो पानी नेचुरल पानी आता है, फिर जब आदमी आएगा तो उसकी ड्रेन के पानी भी उसमें जाएगा, मतलब क्लीन अप होके या जैसे भी होएगा जाएगा तो वहीं से। तो जितने ये वाटर मैनेजमेंट की जितनी स्टडीज़ हैं, वो 30 साल पहले आज हम ऑलरेडी करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, नैना में आप प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हो वहाँ के, सो व्हाट इज़ योर नॉन नेगोशिएबल रूल? नॉन निगोशिएबल है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन। वो जो लिविंग इंडेक्स है ना, वो आपका नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए काफ़ी KPIs भी इवॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि हाउ डू यू रियलाइज़ कि आदमी की लिविंग इंडेक्स कैसा है। तो वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्रपोजल विच इज़ गोइंग टू कम इन ईयर्स, अभी जब शुरू होता है। सिंपल बताता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सबकी ज़िंदगी बीती है रेड लाइट पे खड़े होते हुए, गाड़ी रोक के गाड़ी। तो फर्स्ट हमने ऐसा किया कि वी डोंट वांट कि पहले लोग आए। हम लोगों ने जितने भी मोस्टली बड़ी रोड्स बनाई हैं, दे आर विदाउट एनी ट्रैफिक लाइट्स। कहाँ पे? नैना में? नैना में अब जो नई रोड जितनी भी बन रही है, ऑलरेडी एक छोटे से 41 स्क्वायर किलोमीटर्स में मे बी अराउंड 16-17 फ्लाईओवर्स ऑलरेडी बनने के लिए रेडी है। ओनली सिटी लेवल के ऊपर जहाँ पे सिटी मूव करती है, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स की प्रोविजन होनी चाहिए। अदरवाइज आपका कोई भी, ये जितने भी आपके मेन लाइट्स हैं, यहाँ पे हेडलाइट्स, ये लाइट्स नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं उससे, एक तो ट्रैफिक मूवमेंट आपका स्विफ्ट रहता है उसमें। आपने जहाँ पे ट्रैफिक लाइट दी वहाँ पे आप पॉल्यूशन का, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ रुकेंगी, भले 2 मिनट के लिए रुके हैं, 120 सेकेंड्स के लिए रुके हैं, 45 सेकेंड्स के लिए रुके हैं, इट बिकम्स अ पॉल्यूटेड एरिया। प्लस आपकी स्पीड अगर एक मेंटेन रहती है तो आपका कंजम्पशन ऑफ फ्यूल भी वो रहता है। तो काफ़ी सारे इसमें इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो सिटी को दिखने को मिलते हैं, ये आपकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद आपके रोड्स के आजू बाजू ग्रीन बफर्स होने चाहिए। वहाँ पे अभी हम लोगों ने पता है, आई थिंक 250 हेक्टेयर का हमने एक पूरा का पूरा सेंट्रल पार्क जैसे एक ग्रीन जोन रखा है। सो एंड उसको इस तरीके से रखा, इट गेट्स कनेक्टेड विद ऑल द नेबरहुड्स
लेटरली, ऐसा नहीं कि वो खारगर में जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर में है तो सेंट्रल पार्क में है कि आप पहले एक हाईवे क्रॉस करके आओगे, तो इसमें हम लोगों ने बहुत एक अलग तरीके से उसको ट्रीट किया है। फिर जगह के आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी नोडल पॉइंट्स रीडिज़ाइन किए हम लोगों ने, जिसमें जब आप एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं तो आपको पता है कि आप एक जगह पे जा रहे हैं जो एक फ्यूचर रेजिलिएंट और लिवेबल स्पेस के तरीके से। तो काफ़ी अर्बन डिज़ाइन ब्रांडिंग उसमें हमारी थ्रू डिज़ाइनिंग हम लोग कर रहे हैं। रिवर के बाजू में मे बी अराउंड 3 किलोमीटर्स एक पूरा का पूरा वाइड 50 मीटर्स प्रोमेनेड डेवलप कर रहे हैं, मे बी विच विल हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। लाइक पेरिस में आप कैसे देखते हैं, सब गुजरात अहमदाबाद में आप देखिए किस तरीके से रिजुविनेट हुए सारे के सारे घाट्स प्रोमेनेड। सर मेरे 2 क्वेश्चन और हैं आपसे। एक तो जनरली पहले क्या होता कि वी आर फ्रॉम टाउन और यू लिव इन नवी मुंबई, ये ग्रेड अभी जो एयरपोर्ट आ रहा है आई थिंक उससे ख़त्म होगा। नहीं, ये उस दिन खत्म हुआ जिस दिन मैं आया इधर। आई मीन नॉट लाइक दैट, बट आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब मैं आया ना तो मैं जूहू में, अब जे का लड़का जूहू रहता है, सब हाउस में रहता है, अपना एक सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल रहा है। तो पैसे जब फादर की ट्रांसफ़र हुई तो पैसे तो थे नहीं, तो न्यू बॉम्बे वॉज ओनली ऑप्शन कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपना कार्ड किसी को दिया तो मतलब ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बट कार्ड दिखे न्यू बॉम्बे का है, कहाँ है न्यू बॉम्बे, मतलब नाक चढ़ा के जैसे होता है ना, अरे वहाँ का है। तो बड़ा बुरा लगा था। तो somehow उस दिन मुझे ऐसा लगा कि समथिंग हैज़ गॉन अमिस। तो मेरे को लगा मेरा डिसीजन न्यू बॉम्बे में आने का ठीक नहीं था या नहीं था, बट यहाँ पे पता नहीं somehow इस जगह में ना बहुत प्यार है। मतलब आई ऑलवेज से कि वी हैव अ बिजनेस ऑफ मुंबई एंड अ हार्ट ऑफ अ टाउन। तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना वो आपस में वेल कनेक्टेड है। तो वो जो प्यार जो मिला ना, फिर हमने कहा यार इसी को बना देंगे उस तरीके से, उसमें क्या है। तो ऐसा विद माय करियर आई थिंक मोस्ट ऑफ द फर्स्ट आईटी इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट, आईटी पॉलिसी जब गवर्नमेंट ने प्रपोज करनी थी, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने किया जहाँ पे आप अभी बैठे हैं। फिर उसके बाद ये रघुलीला आया, उसके बाद काफ़ी सारे BSCL वगैरह आपने देखे होंगे। तो वी बिकेम पार्ट ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स। फिर डेटा सेंटर जब शुरू हुआ तो Yeah, I was coming to that point. You have created a data center in MIDC. ड्यूरिंग कोविड वी क्रिएटेड कोल्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट डेटा। How big is this data center? यार मतलब बिग मतलब ये इट्स मोर ऑफ कितने मेगावाट का है, मतलब ऐसा चलता है। तो पूरा का पूरा तो आई थिंक इट वाज प्रोजेक्ट वाज वेरी ह्यूज। आई डोंट रिमेंबर द फिगर्स बट आई थिंक 55 मेगावाट्स के आसपास का तो कुछ था। Because government is more focusing on more data center in India. Even अदानी साहब ने भी अभी किसी गूगल के साथ कुछ $1 बिलियन की डील की है। है हिरंदानी साहब ने बहुत बड़ा यूट्यूब खोला है यहाँ पे अपना पनवेल के आगे। नहीं सी गवर्नमेंट प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट हर सेक्टर में डेवलपमेंट कर रही है। इट्स नॉट ओनली डेटा सेंटर। डेटा सेंटर हैपन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बिकॉज everybody is looking for a particular venue to create these data centers. So तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी अच्छी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रमोट किया है। अभी आप देखो महापे में आप अगर जाएंगे पूरी थाना बेलापुर रोड पे, यू फाइंड ऑल द इंडस्ट्रीज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस थिंग। अभी तलोजा में मैंने सुना है कि मेजर डेटा सेंटर्स की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर मैं एक टेक कंपनी भी चलाता हूँ। डेटा बैंकिंग privacy is very important. Earlier we didn't have much data center. Now suddenly government focusing on keeping this data in India only, that's very important. स्ट्रैटेजी, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी मूव, बट इसके थोड़े से कहते हैं दोनों साइड के पहलू हैं। एक साइड का पहलू है कि कंट्री के लिए अच्छा है बिकॉज यू आर अ प्लेस ऑफ सिक्योरिंग डेटा फॉर सो मैनी अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। सेकेंड फिर जो इम्पोर्टेंट है ये है कि यू शुड नॉट, दीज आर पावर गजलर्स। जितनी पावर की डिमांड यहाँ से जाती है तो पावर जो आ रही है वो आपके रॉ मटेरियल से आ रही है। तीसरा कोई इसमें जॉब ओरिएंटेड नहीं है, तो इसमें जॉब्स मिलने वाली ऐसा नहीं है। तो कुछ स्ट्रैटेजिक के लिए तो बहुत अच्छी है ये चीज़, बट उसको मिटिगेट करने के लिए जब तक डेटा सेंटर बनता है इट्स अ जॉब प्रोवाइडर, उसके बाद इट हैज़ अ मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उसके लिए काफ़ी मिटिगेशन चाहिए। जैसे पावर्स की थी तो वी स्टार्टेड, जब हम लोग डेटा सेंटर करते हैं वी ऑलवेज टेल दी कि भैया आप कैप्टिव पावर का किसी के साथ वो करके आइए, MOU करके आइए,
जिसके पास ऑलरेडी सोलर के या किसी के फार्म्स बने हुए हैं उस तरीके से. सो दे हैव अ वे ऑफ मिटिगेटिंग दीज प्रेशर्स विच कम ऑन द थिंग्स. बट या दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. लॉजिस्टिक्स बहुत बढ़ गए. अभी आपका एयरपोर्ट आया, आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ लॉजिस्टिक हब्स विच आर गोइंग टू कम इन. होटल्स, हॉस्पिटैलिटी. अभी न्यू बॉम्बे में ये एयरपोर्ट के कारण यू विल सी मैनी थिंग विच आर गोइंग टू हैपन. मतलब पीपल आर टॉकिंग अबाउट 3000 रूम्स कमिंग इन नेक्स्ट 5-7 years, which is big game. Sitco is come up with EduCity. Sitco is coming up with so many other. ये सब नैना में होने वाला है ना? नहीं, नैना के बाद मतलब नैना का पार्ट है. दिस इज नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट. सो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये डेवलपमेंट 2 या 5 साल की नहीं है. डेवलपमेंट्स 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल की डेवलपमेंट्स हैं और जो चलेंगे. तो आई थिंक हम लोग न्यू बॉम्बे में आज के दिन में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने वाले हैं. सो आई थिंक आई गेस वी ऑल विल बी पिक्चर अभी बाकी है मतलब. नहीं, अभी तो शुरुआत है. वी आर नॉट इवन स्टार्टेड स्क्रैचिंग द डेप्थ ऑफ डेवलपमेंट विच वी आर नॉट इवन सीइंग व्हाट इज हैपनिंग. अभी भी हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें देख रहे हैं. एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन करूँ सर. मैं कई कंट्रियों में गया हूँ, आप बहुत कंट्री में ट्रैवल किए हूँ. हमने कभी इतने बड़े बड़े अपने रोड पे जो आप देखते हैं ब्रेकर्स नहीं होते. इसका लॉजिक क्या है? इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं. डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड कि ऐसा कुछ रोड क्रिएट हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो और साथ में पब्लिक सेफ्टी भी हो? इसके लिए ना काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अलग अलग स्टैट्यूट्स ने दिए हुए हैं. रम्बलर्स कहाँ चाहिए, स्पीड ब्रेकर्स किधर चाहिए, उसकी डेप्थ और वेथ रेशियो क्या होनी चाहिए, कितने ट्रैफिक के लिए, कौन से ट्रैफिक के लिए क्या चाहिए. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ इनोसेंस वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं. दूसरा ये कि इट्स नॉट ओनली बैड इम्प्लीमेंटेशन और रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, इट इज़ ऑल्सो कि हमारे में भी डिसिप्लिन नहीं है एज अ सिटीज़न. हाँ, तो वहाँ पे भी हम लोग नहीं ध्यान देते. मतलब आज भी अगर आप देखेंगे रेड लाइट होते हुए भी वी सी पाम बीच रोड पे आई स्टे every third day there is somebody or the other who meets with some unfortunate incidents. तो आई थिंक ये नहीं होने चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि समवेयर इसकी जो प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उसको आप कोडल कंप्लाइंस के हिसाब से अगर मैच करके करते हैं तो आई थिंक 90% ऑफ द टाइम यू विल नॉट फेस द रैथ विच वी फेस बिकॉज ऑफ ह्यूज स्पीड ब्रेकर्स. वैसे तो कहते हैं रोड्स भी अच्छी होनी चाहिए, तो नहीं होती. When you close your eyes and just imagine 20 साल के बाद नवी मुंबई कैसा होगा? नो, आई एम वेरी बुलिश. आई थिंक जिस तरीके से यहाँ की गवर्नेंस है, सिटको, NMMC, MSRDC, जो गवर्नमेंट, इनकी विजन बहुत अच्छी चल रही है. मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ यस्टरडे, दे आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर. दे डू नॉट get scared of adopting which is something which is coming new in the market in terms of technology or this thing. जैसे मैं आपको बताऊँ, सिटको में हमने पी में हाउसिंग में वी वर PMC विद टाटास. तो हम लोगों ने हफीज साहब वॉज आर्किटेक्ट, इज आर्किटेक्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो L&T के थ्रू वी डिड अ ग्राउंड प्लस 12 बिल्डिंग इन 96 days, हैंडेड ओवर. तो सिटको, मैं ये सोचता हूँ सिटको में उस वक्त उतना सपोर्ट नहीं होता तो हम भी डरते ऐसा कुछ. We need a like visionary leader who can support. नहीं, फिर MD साहब, सिंगल साहब आए तो उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया. ग्राउंड प्लस 6 बिल्डिंग हमने 46 डेज में उड़ा डाली. सी L&T जैसी कंपनीज हैं, BG शिरके हैं, शाहपुर जी हैं, या कैपेसाइट है, ये सारे जो कंपनीज हैं दिग्गज हैं भाई आज के दिन में. आर्किटेक्ट्स अच्छे हैं, आपके इंजीनियर्स PMC अच्छी है. जब ये कंटिन्यूस फ्लो बन जाता है ना तो एज अ ग्रुप इट बिकम्स अ बिग पावर. Similarly, you saw L&T Seawoods when we got involved in L&T Seawoods in 2008. अच्छा, so you designed it? We have been a part of design team. Master planning इसमें हमारे साथ HOK ने की थी. And worst, आपको मैं जो example बताता हूँ, the most risk for me when I was designing that was designing the जो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो 65 मीटर्स के स्लैब के ऊपर जो हमने मल्टीप्लेक्सेस दिए हैं, एयर स्पेस बोलते हैं. एयर स्पेस को डिज़ाइन करना वॉज द बिगेस्ट चैलेंज. और डिज़ाइन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना कि जब आपकी रेलवे स्टेशन वर्किंग है उसके ऊपर आप लाइव उसके ऊपर जो करें, दैट वाज द बिगेस्ट. उसमें रेलवेज़ के साथ बैठ के अम्टीन नंबर ऑफ मीटिंग्स इंजीनियर्स की हुई. एज आर्किटेक्ट काफ़ी चीज़ें हमारे को डिज़ाइन वाइज अडेप्ट करनी पड़ी. जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी पॉसिबल थी. बाहर से स्कैफोल्डिंग लगा के आप नहीं कर सकते क्योंकि नीचे रेलवे चल रही है. तो आप सोचो अंदर इनवर्ट कंस्ट्रक्शन कैसे की होगी.
तो काफ़ी चीज़ें जब ये मिल जाते हैं ना, फोर्सेस ऑल प्रोफेशनल्स कम टुगेदर विद अ कॉमन विजन, वो मैं देख रहा हूँ न्यू बॉम्बे में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी लाके भी ये इतने हम्बल बन के बैठे हुए हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे। जनरली लोग अपने आप को, व्हेन यू डिड अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स, दे कम टू द मीडिया एंड शो अप दैट आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। आई मीन मैंने नहीं, मुझे नहीं पता, आई नो बिकॉज आई एम फ्रॉम नवी मुंबई, देर इज आर्किटेक्ट हितेन शेट्टी, but you did so much work. I came to know that from him, and it is so surprising. My bad then. Not your bad, because I was not into that profession. But when I came to know that, first time I came to know that you build these things. So ऐसे फ्यूचर में ऐसे कितने प्रोजेक्ट और हैं जो आप गवर्नमेंट के साथ करने वाले हैं, और कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपका नाम यूज़ कर लिया हो आपसे बिना पूछे कि बैक्ड बाय हितेन शेट्टी? वैसे ये क्या होता है, आई टेल यू सिंपल। पहले तो गवर्नमेंट के कितने करने वाले हैं, यस। अभी हम मध्य प्रदेश में उज्जैन में 1000 एकर्स का और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हाँ, इट्स अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप, पूरी की पूरी 1000 एकर्स की है। सो प्रोजेक्ट्स का तो ऐसे आज के दिन हिंदुस्तान में विद द लीडरशिप एज अ ऑनरी प्राइम मिनिस्टर की जो लीडरशिप है मोदी साहब की, उसके अंदर मेरे को नहीं लगता प्रोजेक्ट्स की कोई कमी है, काम करने वालों की कमी है। तो मैं तो हमेशा बोलता खामी हम लोगों की है कि हम उनके विजन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मैच नहीं कर पा रहे। और बट बाकी जहाँ तक कहने की बात है, मेरे को अच्छा लगता है कि दूसरा बोले आपका प्रोजेक्ट उसका है, तो आई मीन हुआ है, बहुत बार ही हुआ है, एंड काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने यूज़ किया है नाम। तो जनरली पीपल सू देम। हाँ, बट ठीक है, मतलब अभी इसी पॉइंट है कि मतलब आपका नाम यूज़ करके किसी का भला हो जाए तो ठीक है। हाँ, मतलब इस पर आप रोक नहीं सकते किसी को। वो तो क्या दूसरे वाले जो सामने वाले के ऊपर समझ है कि वो उसको कैसे टटोल सकता है। अभी मैं आज बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा तोप मार के आया हूँ, तो दूसरे आदमी को ऐसा समझ होनी चाहिए कि 2-4 क्वेश्चन में मेरे प्रोजेक्ट लेकर, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। लखनऊ में कोई एक प्रोजेक्ट था, तो हमने कोट किया उसके लिए। मेरे प्रोजेक्ट्स देखते हैं PQ के लिए, तो वहाँ पे पता लगा एक दूसरे हमारे कंसल्टेंट जो सब कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने वो प्रोजेक्ट अपना नाम दिखा के भी कोट किया हुआ है। तो वहाँ से फ़ोन आया कि सर ये तो क्लैश हो रहा है। मैं कहा क्लाइंट का टेस्टिमोनियल ले लीजिए। तो उनका स्कोप बहुत छोटा सा था, बट ही शोड द होल प्रोजेक्ट इज़ डिज़ाइन बाय हिम। तो फिर अपने आप वहाँ पे somebody gets disqualified, somebody continues with the whole thing। तो होता रहता है, मैंने ठीक है, कोई ऐसा कोई नो हार्ड फीलिंग्स। इसलिए तो मैंने बोला ना, आइकॉन बनाते बनाते खुद आइकॉन बन गए। बाकी जब वो कहते हैं ना एक पिक्चर बनती है तो उसमें बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं। तो सबके अपने अपने लेवल्स हैं, अपने अपने लंबी रेस में वही भागता है जो कंसिस्टेंट रहता है। आई थिंक माई फादर टोल्ड मी वंस व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम JJ कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो न्यू बॉम्बे जब मैं आया ना, तो ये एक प्रिंसिपल अपने पर कि यहाँ से भाग के नहीं आना, यहाँ को अपने हिसाब से आप कितना कंट्रीब्यूट करके बदल सकते हो बदलिए। अब तो काफ़ी चेंज हुआ है। पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट यू लिव इन नवी मुंबई। वाओ सर, अब एक और पर्सनल क्वेश्चन। जैसे हम बोलते हैं मलबार हिल है, हमारे पास एक हिल है यहाँ पे, पारसिक हिल, जहाँ मैं रहता हूँ, इसलिए पर्सनल क्वेश्चन। अभी एयरपोर्ट आया है, अब मुझे ऐसा लोग बोल रहे हैं तुम्हारा वैसे ही ज़मीन पहाड़ का हाइट ज़्यादा है, फिर तेरी बिल्डिंग सबसे टॉप में है, दिस इज़ गोइंग टू बी डिमोलिश्ड एंड मे बी 4 फ्लोर चले जाएंगे, यू कैन नॉट रीडेवलप। इज देयर एनीथिंग? ऐसा है, एविएशन जब एक सिटी डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत लोगों का कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस लगता है उसमें, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ देम। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि जो पारसिक हिल का जो केस हुआ उसमें मेरा भी एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स स्टक अप बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि जब हमने परमिशन ली थी और जब बिल्डिंग बनाई तब तो सब कुछ था नहीं एविएशन का, पर जब OC लेने के लिए गए तब सबने अपने अपने मैंडेट्स देने शुरू कर दिए, तो कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं वहाँ पे। बट आई थिंक जैसे अब एयरपोर्ट शुरू हुआ है तो अब ये सारी जो हाइट्स हैं वापस मैच्योर हो रही हैं। आई थिंक इट्स मैटर ऑफ टाइम। जहाँ पे हिल्स वगैरह हैं आपके हिल्स में, तो उसमें काफ़ी और क्लॉजेज हैं जिसके ऊपर से परमिशन, आपका पुरानी बिल्डिंग है तो उसके लिए अलग हार्डशिप्स हैं,
जिस उसको ही रेनोवेट करना है तो वो अब मशीनरी क्योंकि अब मैच्योर्ड हो गई है, दैट रिमोट सेंसर्स हैव बीन प्लेस्ड प्रॉपरली, द डेटाज हैव बीन नाउ एक्सेप्टेड बाय अडानी एंड एविएशन अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक इट विल बी टाइम कि धीरे धीरे करके ये सारे केसेस को इवेल्युएट किए जाएंगे। तो ये आपके विजन में है और 100% सेक्रीफाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसमें यू हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो जैसे CRZ में यहाँ पे 250 बिल्डिंग्स अटकी थी तो पीपल सफर्ड, बट देयर वाज अ कॉज फॉर इट, होना था वो हुआ। 12-15 साल केसेस चले सबके CRZ के, बट नाउ इट गॉट रीडिफाइंड, पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड एंड आई थिंक दैट्स हाउ द डेवलपमेंट हैपेंस। सर ये नया यूथ जो आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए आपकी फाइव सेइंग और 5 फॉलोइंग दे कैन लर्न फ्रॉम यू। So first of all, I think they should find what they love to do and do what they love. ओके Second is देखा देखी, world is not, पहले जैसे आप अपना टाइम बता रहे थे, तो second thing is I mean, don't look at others, look at yourself and try to establish yourself as a authority. Third, tech is indispensable, don't overlook it. आई टेल, काफ़ी कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन होती है तो उनको ये बोलता हूँ कि मेरी कैबिन में अगर आप नए आएंगे ऑफिस में, यू मस्ट बी एट द 14th or 15th कैटेगरी लेवल। तो मेरे कैबिन में आपको अगर शॉर्टकट लेना है तो इट्स ओनली टेक और योर डिज़ाइन। ये दो चीज़ों को अगर आपने कैप्चर कर लिया एज एन आर्किटेक्ट तो यू विल गेट अ ईजी एक्सेस इन माई कैबिन। नाउ यू हैव टू फाइंड अ वे हाउ यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। आई थिंक टेक इज इंडिस्पेंसिबल। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट 10 years का मैंने अभी वी कंप्लीटेड 25 years वाह ब्यूटीफुल। 12th of November as HSA. So I told my team, I said our next 10 years vision is that we have to convert ourselves as a tech-based design firms. And आज हम कर रहे हैं, लोगों ने यूरोप USA में 50 साल पहले कर चुके हैं। करेक्ट। मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था सर, मुझे भी कहीं से पता चला था आपने 25 ईयर कंप्लीट किए हैं। हमेशा से हम ये सुनते आए हैं इंडिया US से, अदर कंट्री से 50 साल पीछे है या इससे 20 साल पीछे है, हम कब आगे होंगे? पहले 3 पॉइंट्स बोले, चौथा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने 5 पॉइंट्स पूछे थे तो चौथा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द लिविंग एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ आर्किटेक्ट्स डेमीगॉड्स होते हैं। आपका एक घर, उसकी 10 पुश्तें वहाँ पे रहने वाली हैं, तो कहीं पे भी आपकी लाइट कम आ रही है या हवा कम आ रही है या उसको रहने में डिस्कम्फर्ट है, वो उसका करैक्टर बनाएगी, वो उसका एक नेचर बनाएगी। वो अब सोसाइटी के लिए अच्छा बनेगा बुरा बनेगा वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब जो भी आप एनवायरनमेंट बना रहे हो उसमें गिव 100%। आपको कुछ चीज़ों में ज़रूरी नहीं पता हो, बट डोंट फियर टू टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स हु आर बेटर इन द फील्ड। जैसे मैंने बोला साइंस सेंटर में, आई नो आई एम नॉट अ गुड एग्जिबिट डिज़ाइनर बट वी हायर्ड हटिंगर टू डू दैट जॉब। So we have got the best of best because I cannot compromise with the future of the vision. So एक वो है, and पांचवा ये है कि you have to all create vision for yourself to make sure that country has made you proud and you make proud of country proud of you. These are the 5 things I think which I would like to conclude with. आपने जो next question पूछा था that was based on हम लोग दुनिया से, ये मेरे को पता नहीं, ये कॉम्प्लेक्स में मैं कभी कॉम्प्लेक्सेंसी में कभी आया नहीं कि आई एम बेटर देन अदर और आई एम नॉट गुड एज अदर पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसमें कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं किसी से कंपेयर करने की। सो ये एम्पायर आप बना लिया, आपका विजन भी एकदम अलग है। आपकी डॉटर भी शायद आर्किटेक्ट बन रही है, तो शी इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट योर यू नो शी इज़ गोइंग टू बी लीडिंग योर एम्पायर और मे बी योर टेक गाय। हाँ, मतलब अभी यही बोल सकते हैं कि जैसे जो हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, एम्पायर में नॉट बी द राइट वर्ड फॉर प्रोफेशनल्स, बट जो इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया है उस या बनाया है, इवॉल्व किया है, उसमें 2 चीज़ें हैं। नेक्स्ट जनरेशन को अगर तो इंटरेस्ट है तो दे विल कम ओवर। आई मीन दिविजय इज़ एन आर्किटेक्ट, माई सन इन लॉ इज़ ऑल्सो अ टेक डिज़ाइनर, सैन फ्रांसिस्को में भी काम कर रहे हैं दोनों। तो इंडिया हैज़ अ वेरी डिफरेंट पैटर्न टू वर्क। So first of all, they have to be mentally prepared to come in that race in which India is moving right now, because we are moving at a very fast
पेस। तो वो आएंगी तो डिज़ाइन वाला पार्ट एक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस का पार्ट एक है। तो आई थिंक दोनों बच्चे को कुछ ना कुछ तो बेस मिल जाएगा। बट आई ऑलवेज टेल देम कि यू विल ओनली बी रिस्पेक्टेड इन HSA इफ़ यू हैव सम USP. Otherwise, there are so many people who are stakeholders of HSA today, who have built HSA, that you have to actually find your place amongst them and prove it to them that you are a right visionary for keeping HSA alive for another. Start from getting into the cabin with design or tech. Design and tech, not or, and tech. मतलब दोनों चीज़ें have to go hand in hand. See, efficiency जो है ना, वो आज के दिन में भी we are not at par globally. तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो हमारा बिल्डिंग इन्वायरमेंट है वो आज के दिन इतना रैशनलाइज नहीं है जितना यूरोप वगैरह में यूएसए में, बिकॉज काफ़ी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इम्प्लीमेंटेशंस हैं. तो देर इज़ अ चैलेंज इन दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आई थिंक इन योर इन्वायरमेंट यू कैन क्रिएट दैट रैशनलाइजेशन एंड प्रोसीड. So I think both of them have good future. Both of them are very passionate about what they do. So let's hope. And with them, I have 270 more architects, engineers in my family who are equally passionate and hungry about doing something and what productive for the society. And I think let all of us have to get combined and. I will not use word called charity because you are already doing lot of other thing. और क्या आपके दिमाग में है कि आप जॉब्स तो आप क्रिएट कर गए, इतने आपकी लीडरशिप में 250 आर्किटेक्ट जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनका विजन भी अभी सेम हो गया है. तो वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर. व्हाट मोर यू आर थिंकिंग टू डू दैट? सो मूल सिर्फ सबका है कि पीपल शुड हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. सो मेरा जो शुरू से विजन गया है ना, मतलब मैंने बोला ना, आई डोंट कंपेयर रिचनेस और बिजीनेस विद वर्क. इट्स द कंटेंट विच हैपन्स. आप आज इस कमरे से निकले, आपको वर यू सेटिस्फाइड डूइंग द जॉब विच यू इन्वेस्टेड 1 hour इन? दैट इज़ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट विच आई वांट टू क्रिएट. इसके लिए वो छोटा है बड़ा है, इट डजंट मैटर. सो माई थिंग इज कि इफ़ आई हैव टू कीप अ विजन ऑफ HSA इन माई माइंड, द ओनली थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज give a sustainable lifestyle to everybody. Let it be clients, let it be your staff, create your team, let it be yourself. हमलनेस एक मल्टीपल सिटीज से आए, आर्किटेक्ट किया, कॉलेज लाइफ देखी, मल्टीपल जॉब स्ट्रगल किए, आज जॉब क्रिएटर बन गए, नवी मुंबई क्रिएट कर ली. और क्या चाहिए? आइकॉन सुनाए और खुद आइकॉन्स हैं. आई एम डन. I'm loving it. ऐसा जाने से पहले, मतलब ऊपर जाने से पहले आपकी एक किताब छपनी है. उसमें आपके 30 साल की प्रैक्टिस की 30 अच्छे प्रोजेक्ट्स पे अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूटिव कर लिया, आई थिंक एज एन आर्किटेक्ट, एज अ प्रोफेशन, योर लाइफ इज डन. नाउ यू केम विद द कंसेप्ट ऑफ अ चैरिटी. सेवा कभी गिनाई नहीं जाती, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ. बाकी ये है कि जहाँ पे जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे HSA इज़ ऑलवेज ओपन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. लेट इट बी स्कूल्स, लेट इट बी हॉस्पिटल, लेट इट बी विच एवर प्लेस. हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई है, प्रोएक्टिवली दिखाई है, प्रो बोनो दिखाई है. वो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ उसमें कुछ ये था, बट मुझे ये लगता था कि मैं अगर 8 घंटे सो रहा हूँ, मैं अगर 6 घंटे सो के 2 घंटा इसको दे देता हूँ, तो इसके आगे कम से कम 1000 लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा. It means money is not important for him. The seva of quality of life given to people, which is very important. I'm done. This is how he gives back to the society. Yeah. And we need visionary leader like this. True. And let's see how these things take us forward. I mean, it's Thank you for your time, sir. Thank you very for your much. time.